पुराने समय की बात है। एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन उस राज्य के गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर बिल्कुल पक्की है और सिर्फ 3 दिनों के भीतर ही पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना बेहद ही कठिन है। राजा परेशान हो गया और सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि हम लोगों का मरना तो तय है, लेकिन अगर किसी के पास भी कोई सुझाव है तो वह अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बन ही आई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, हमारी सेना तो बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। मंत्री बोले, राजन, पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है। अभी उन पर हमला कर दिया तो वो लोग संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीदें बनेंगी। वैसे भी अगर हमला नहीं किया तो भी हमारा विनाश तो तय ही है, क्योंकि कुछ दिनों में पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने ही वाला है। राजा ने बात मान ली और उसने तुरंत ही अपनी सेना को बुलाकर युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया और राज्य के नागरिक भी युद्ध के लिए चल पड़े। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले सेना को नदी पर बना हुआ एक पुल पार करना था। जैसे ही सेना ने पुल पार किया तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तो हमें जीत हासिल करनी है या फिर युद्ध में अपने प्राण त्याग देने हैं। पूरी सेना अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़ी और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को भी हरा दिया। जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद कर दिए, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सामने सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो निराश होने लगता है, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। इस समय आपको ज़्यादा मेहनत करनी है और सफलता हासिल करनी है। खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं देना है। असफलता के बारे में सोचना छोड़ दीजिए और अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए। कोई भी समस्या आपकी अक्षमता से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए जुट जाइए, क्योंकि सफलता आपकी राह देख रही है।